की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आज हम आए हुए हैं एक ऑफिस में जहां पे हमारे सर हैं जो बाई प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। कई वर्षों से इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके बारे में बताने वाले। सर एक बार बताइए एलपीएनटी क्या है और इसको लेना आज के टाइम में ज़रूरी है या नहीं है, और बाकी करेंसी के मुकाबले ये कैसे? थैंक यू वेरी मच सारिक जी। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, और आप लोग देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट किस प्रकार से छाया हुआ है। इसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि अंबानी अभी एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता था, लेकिन अभी वो वहाँ से आउट हो गए हैं। और बाइनेंस का जो मालिक है दोस्तों, वो 6 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की ताकत। और हमारे लिए खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि आज गवर्नमेंट ने भी अभी हरी झंडी दे दी है और धीरे धीरे और भी कंट्रियां इसे रेगुलेट करने की सोच रही हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझने से पहले आपको इसके बेस को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्लॉकचेन का आपने नाम सुना होगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसे मैंने मॉड्यूल ए में लिया हुआ है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में मॉड्यूल बी में, और देन लास्ट हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, दिल थाम के बैठिए। तो दोस्तों बहुत सारी करेंसी है, कुछ करेंसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा दोस्तों। 2008 में लॉन्च हुआ था, आज 13 साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं। उस समय दोस्तों एक बिटकॉइन की कीमत मात्र 60 पैसा हुआ करती थी। जी हाँ सर, जी हाँ दोस्तों, 60 पैसा, मात्र 60 पैसे में एक बिटकॉइन आता था। और दोस्तों अभी अगर आप इसे ऑनलाइन देखेंगे गूगल पे तो 35 लाख चल रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 30 लाख का एक कोटेशन लिया हुआ है। अगर उस समय मात्र आप 6 बिटकॉइन परचेस करते तो आपकी जो एसेट होती टोटल जो परचेस वैल्यू होती वो होती मात्र 6 रुपए। जी हाँ दोस्तों 6 रुपए, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में उसकी कीमत होती 3 करोड़ रुपए। दोस्तों ये पावर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। ये मौका दोस्तों हमारे हाथ से छूट चुका है। अब हम बात करते हैं इथेरियम की। 2015 में यानी आज से 6 साल पहले इथेरियम आया दोस्तों। 24 रुपए से इसका आईसीओ लॉन्च हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफर। दोस्तों 24 रुपए में इसका आईसीओ लॉन्च हुआ था। उस समय अगर आप केवल 100 कॉइन इसमें लेके छोड़ देते, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 2400 रुपए, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 2400 से आपका बन जाता वो 2.5 करोड़ रुपए। दोस्तों ये मौका भी हमारे हाथ से जा चुका है, और एक और बिटकॉइन, एक और इथेरियम आने वाले समय में बनने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों LPNT। जी हाँ सर, लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन LPNT। दोस्तों आज सक्सेसफुल तरीके से इसने आईसीओ अपना लॉन्च किया है दोस्तों। 5 जून 2020 को, आज से 19 महीने पहले 32 रुपए में इसका दोस्तों आईसीओ लॉन्च हुआ था। उस समय दोस्तों 10,000 रुपए में, मात्र 10,000 रुपए में 312 कॉइन आते थे दोस्तों। आज अगर मैं उस कॉइन की बात करूं तो 32 रुपए में प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 1200 प्लस चल रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके हाईएस्ट प्राइस की, तो दोस्तों अभी रिसेंटली 3 महीने पहले इसने 8,000 रुपए का हाई बनाया हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक LPNT की ग्रोथ की बात करूं तो दोस्तों 20,000%, यानी 200 गुना आपके पैसे को कर चुका है दोस्तों। अगर किसी ने आज से 19 महीने पहले दोस्तों इसे परचेस किया था मात्र 10,000 का, तो उसका 24,96,000 दोस्तों बना चुका है। और इतना मार्केट क्रैश हो जाने के बावजूद भी दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में उस 10,000 की कीमत 3,74,000 रुपए। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसका जो बेस होता है वो होता है दोस्तों ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? आज के समय में ब्लॉकचेन से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर कहलाता है, जो कि P2P वर्क करता है। इम्यूटेबल लेजर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक बार जो ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा स्टोर कर दिया जाता है, उसे लाइफ में कभी भी कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उसने जिस व्यक्ति ने इसे बनाया उसका भी हक नहीं होता है, उसके भी कंट्रोल में नहीं होता है। और ये काफी सारे सर्वर पे, काफी सारे कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। तो हमेशा आप याद रखें, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भी डाटा एक बार इसके अंदर स्टोर हो जाता है दोस्तों, उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, कभी भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, केवल इसे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं दोस्तों हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंट्रलाइज सिस्टम की। दोस्तों यही चीज आपको समझना है। बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं लोगों के साथ लैक ऑफ नॉलेज के कारण। नॉलेज नहीं है, देखिए लोग तो हमें बेवकूफ बनाने बैठे ही हैं। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड के अंदर 2 प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
तो पहले दोस्तों हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करेंगे कि वो किस प्रकार से काम करता है, देन डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो दोस्तों एक ब्लॉकचेन में जब भी हम काम करते हैं तो उसमें एक कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों। जैसे कि जब हम आपस में दो लोग लेन देन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, उसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। पहले हम समझेंगे कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट होता क्या है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि दोस्तों डायरेक्टर है, हीरो है। डायरेक्टर को एक फिल्म बनानी है, उसे रिलीज करना है, और वो हीरो से बोलता है कि हम कांटेक्ट करते हैं कि जब एक कंप्लीट हो जाएगी हमारी फिल्म और जब हम इसे रिलीज करेंगे तो दोस्तों 90% हिस्सा मैं रखूंगा इसका और 10% सेलिब्रिटी रखेगा। तो दोस्तों एक बाकायदा पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टाम्प पर सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जब फिल्म दोस्तों रिलीज होती है तो देखा जाता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवी की जो कॉस्ट आती है दोस्तों वो आते हैं 100 CR। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ रुपए मूवी की कॉस्ट आती है, और जब ये रिलीज होती है तो दोस्तों फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाती है, और डायरेक्टर के पास केवल जो फंड आता है वो आता है 90 CR यानी 90 करोड़। हीरो बोलता है कि 10% मेरा भी इसमें हिस्सा था, वो मुझे दीजिए। तो डायरेक्टर बोलता है कि देखिए मैंने 100 करोड़ रुपए इसमें लगाया हुआ था और 90 करोड़ का कलेक्शन टोटल पब्लिक से मुझे मिला हुआ है, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं सर लॉस में हूँ। तो यहाँ पे हीरो बोलता है कि आपने एग्रीमेंट किया था, आपने एक प्रॉमिस किया था मुझसे एक वादा किया था कि जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी कलेक्शन आएगा उसमें से 90% हिस्सा जो है वो आपका होगा और 10% जो हिस्सा वो मेरा होगा। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो मैं अब कोर्ट जाऊंगा यानी सेंट्रलाइज सिस्टम की मैं हेल्प लूंगा। तो डायरेक्टर बोलता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अब दोस्तों ये तो था आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट यानी सेंट्रलाइज सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्टैक्ट, अब ये समझिए कि सर दोस्तों वो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट था, एक पेपर पे लिखा हुआ चीज थी वो। अब ये आप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट साइन होता है दोस्तों डिजिटल फॉर्म में, जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है दोस्तों। और यहाँ पे इफ एंड एल्स की टर्म कंडीशन होती है। इफ एंड एल्स की टर्म कंडीशन लगाई गई है यहाँ पे कि अगर जो भी फंड पब्लिक से आएगा ऑटोमेटिक 90% हिस्सा जो है वो डायरेक्टर के अकाउंट में जाएगा और 10% जो है वो हीरो के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि डायरेक्टर का भी अकाउंट इसमें लिंक हुआ है बीच में, जहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंड ऑल सम कंडीशन। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्टर का भी अकाउंट लिंक है, यहाँ पे पब्लिक का भी अकाउंट लिंक है, हीरो का भी अकाउंट लिंक है। अब आप देखिए कि इसकी खूबसूरती क्या है। जैसी पब्लिक से जो भी फंडिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है उसने एक 100 रुपए की टिकट परचेस की, तो पहले ये जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, और वहां पे टर्म कंडीशन आप देख रहे हैं कि लगी है कि जो भी फंड आएगा 90% हिस्सा में डायरेक्टर को देना है और 10% जो हिस्सा है वो हमें हीरो को देना है। तो बिना किसी सेंटर अथॉरिटी के ऑटोमेटिक जैसे ही 100 रुपीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, वहां से 90 रुपए यानी 90% डायरेक्टर के अकाउंट में चला जाएगा और हीरो के अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों 10% यानी 10 रुपए। डायरेक्टर चाहकर भी इस ट्रांजेक्शन को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर इम्यूटेबल लेजर होता है। एक बार जो टर्म कंडीशन यहाँ पे लग जाती है दोस्तों, उसे कभी भी किसी भी कोई भी व्यक्ति उसे हटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जिस ग्रुप के द्वारा मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका नाम है LPN ग्रुप। तो दोस्तों LPN लग्जियस प्रो नेटवर्क ग्रुप है, जो पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं मार्केट में दे रहा है दोस्तों। यूके से रजिस्टर्ड है, यूके में इनका एक ऑफिस है और दूसरी जो इनकी ब्रांच है वो दुबई के अंदर है। मिस्टर सतीश मिश्रा इसके CMD हैं। थोड़ा प्रोफाइल आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर LPN की बात करूँ तो ऑलरेडी इसके 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पिछले 10 साल से मार्केट में रन कर रहे हैं। आप नीचे स्लाइड में देख रहे होंगे कि ब्लूम ड्राइव जस्ट लाइक ओला उबर। दोस्तों ओला उबर में 5 से 10 लाख तक की गाड़ियां सर्विस में रहती हैं, लेकिन ब्लूम ड्राइव जो है दोस्तों इसके अंदर 40 लाख से लेके 1 CR तक की गाड़ियां सर्विस में रहती हैं। इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जो कि
अपनी एक आईटी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि बहुत सारी संस्थाओं को लग्जरी डोमेन और फॉरेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, एक्सचेंज बनाता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनाता है दोस्तों। इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। थर्ड जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है NFX। जी हाँ दोस्तों, NFX जैसे कि OctaFX का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों इनका खुद का ब्रोकर हाउस है दोस्तों, जिसका नाम है NFX, जहाँ पे आप लाइट कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, इंडाइसेस, बहुत सारे कमोडिटी, मेटल, यहाँ तक कि आप LPNT के साथ भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। सतीश मूसा की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में मास्टरी हासिल की है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर जो कि फंड को मैनेज करते हैं, कई बैंक के फंड मैनेज करते हैं, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के फंड मैनेज करते हैं दोस्तों। ये सारी डिटेल दोस्तों आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ये वीडियो डल जाएगा। सेकेंड हमारे मिस्टर गुरप्रीत सिंह जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को संभालते हैं। रविंद्र वंगा जी हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट और फॉरेक्स एक्सपर्ट हैं। हैप्पी सिंह जी जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और ऑल ओवर डबल LPNT के सेमिनार्स और ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि लंदन से, UK से ब्लॉकचेन सर्टिफाइड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा ऑफिस आप देख रहे होंगे। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई भी व्यक्ति अगर आपका वहां पे तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके MD से आप मिल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि LPNT से हम लाभ कैसे लें। तो दोस्तों LPNT में स्टैकिंग प्रोग्राम लगा हुआ है, जो कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। यहाँ पे 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने के लिए दोस्तों आप स्टैकिंग कर सकते हैं, और एक शानदार डिविडेंड एवरी मंथ ले सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। एक फिक्स डिविडेंड एवरी मंथ आपके पास आ जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 लाख रुपए लगाते हैं 18 महीने के लिए, तो 18 महीने के 3% यानी 3,000 रुपए एवरी मंथ 18 महीने तक आपका हो जाता है दोस्तों 54,000 रुपए। 36 महीने के लिए अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों 4% आपको एवरी मंथ मिलता है, यानी 4,000 रुपए एवरी मंथ आता है, यानी हो जाता है 1,44,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख का 1,44,000 रुपए आपका 3 साल के अंदर हो जाता है दोस्तों। वही अगर आप 18 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5% मिलता है, और 5,000 रुपए एवरी मंथ आपको आता है। ये आपका हो जाता है दोस्तों 2,40,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2,40,000 रुपए। और 60 महीने के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एवरी मंथ आता है दोस्तों 6%, यानी 6% यानी 6,000 रुपए दोस्तों एवरी मंथ, यानी 1 लाख का आपका 5 साल के अंदर हो जाता है 3,60,000 रुपए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ये तो आपका फर्स्ट बेनिफिट था। अब आपका होता है दोस्तों ये दूसरा सेकंड बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट क्या है, समझिए कि एक LPNT का प्राइस प्रेजेंट टाइम में 1,500 रुपए चल रहा है, और 1 लाख में आपको मिलते हैं 66.6 LPN दोस्तों। वो तो आपका पहला बेनिफिट था, मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, आपको एवरी मंथ फिक्स डिविडेंड आना ही है। लेकिन जब आपकी स्टैकिंग कंप्लीट होगी 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, जिस भी स्टैकिंग पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका एक अलग से बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि दोस्तों मार्केट में बहुत बड़े दिग्गज होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनालाइजर होते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टॉक मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट के, क्रिप्टो मार्केट के। तो दोस्तों वो किसी भी करेंसी के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं। जैसे कि अभी बिटकॉइन का प्रेडिक्शन इस साल आया हुआ है कि इस साल के अंदर ये 1 CR क्रॉस करेगा, और इथेरियम का जो यहाँ पे अभी प्रेडिक्शन आया है वो 6 लाख रुपए यहाँ पे इसके क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट करेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से LPNT का जो प्रेडिक्शन है 2022 से 2023 के अंदर, यानी 18 महीने के पहले दोस्तों, वो है कि एक LPNT का प्राइस दोस्तों, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, एक LPNT का प्राइस दोस्तों होने वाला है 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए। यानी अगर आपके पास 66 LPN है तो दोस्तों होने वाला है, हो सकता है, होगा दोस्तों। क्यों होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। एक LPNT का प्राइस अगर 50,000 रुपए होता है तो दोस्तों 66 LPN आपके पास है 33 लाख
30,000 रुपये आपका वो बन जाता है। अगर मैं बात करूं कि 50,000 नहीं होता है, उसका 50% होता है यानी 25,000, तो भी दोस्तों आपका 16,65,000 रुपये 1,00,000 रुपये का बन जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि उससे भी कम होता है, उससे भी आधा कर लेते हैं हम 12,500, तो भी दोस्तों 1,00,000 का 8,32,500 रुपये बन जाता है दोस्तों। और मैं कह रहा हूं दोस्तों वो भी नहीं होता है, अभी रिसेंटली 3 महीने पहले इसने अपना एक हाई ब्रेक किया था, हाई बनाया हुआ था 8,000 यानी 102 से $160। अगर उस हाई को भी ब्रेक करता है, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, मार्केट का एक नेचर होता है दोस्तों, जब भी कोई हाई क्रिएट करता है तो बहुत जल्दी उसे ब्रेकआउट भी करता है दोस्तों। अगर ये 8,000 को भी ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों आपके 1,00,000 के बन जाते हैं 5,32,800 और 254,000 रुपए आपके 18 महीने से 3,000 रुपए एवरी मंथ वो तो आ ही रहा था। तो दोस्तों ये आपका पूरा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसियां, दोस्तों 10 लाख क्रिप्टो करेंसियां मार्केट के अंदर काम कर रही है, जिसमें से कुछ सेंट्रलाइज भी हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है 25 से 30,000 ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर पे वो काम करती है, जिसे कोई भी कंट्रोल करता है। और अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो एक्चुअल ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज होता है। तो दोस्तों आज 17,500 क्रिप्टो करेंसियां हैं जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रही हैं। अगर उसमें से हम बात करें कि हम LPNT को ही क्यों चुने, हम उसमें ही क्यों निवेश करें, तो दोस्तों इसके बहुत सारे पैरामीटर मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे यूनिक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रेजेंट टाइम में अभी किसी भी संस्था के पास, किसी भी करेंसी के पास नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दुबई के अंदर जो अभी एक्सपो हुआ था 14 से 15 अक्टूबर को, तो LPNT को वहां पे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू का अवार्ड मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, दुबई की गवर्नमेंट ने बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू का अवार्ड दिया है। 17,500 प्लस क्रिप्टो करेंसी में से केवल 5 से 7 क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू का अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें से दोस्तों एक LPNT यानी लग्जियस प्रो नेटवर्क टोकन भी है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारे वहाँ पे बूथ लगा हुआ था, और हैप्पी शेख जी जिन्होंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वही सेम इंफॉर्मेशन वहाँ पे 30 मिनट के अंदर वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया हुआ था। दोस्तों आज हम बात करें 20+ ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है, और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन है वो है दोस्तों इथेरियम की ब्लॉकचेन, जिनका अपना खुद का कॉइन अभी प्रेजेंट टाइम में 2.5 लाख पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों हम वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लॉकचेन पे हमारा LPNT बना हुआ है, और इसके भी सबसे बेस्ट वर्जन पे डेस्ट कोड ERC20। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं कि बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का नाम सुना होगा, आज इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दी है। आज बिटकॉइन 35 लाख पे क्यों ट्रेड हो रहा है, आज इथेरियम 2.5 लाख पे क्यों ट्रेड हो रहा है, इसके पीछे हम कारण करेंगे। दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जब रेट बढ़ता है तो उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं, वो होते हैं दोस्तों एक डिमांड और सप्लाई, और दूसरा दोस्तों उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका प्रयोग जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन उसमें होंगे, उतना प्राइस इसका बढ़ेगा। तो दोस्तों आज बिटकॉइन इतना ऊपर है, इतना अच्छे प्राइस है, यानी 35 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है, इथेरियम 2.5 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिग बिहाइंड इट। दोस्तों बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये कॉइन एक करेंसी फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है, और फॉरेक्स मार्केट दोस्तों इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पे डेली का टर्नओवर की बात करूं तो $5 लाख ट्रिलियन से लेके दोस्तों $32 लाख ट्रिलियन का टर्नओवर डेली का रहता है। यानी अगर मैं INR में बात करूं तो $1 ट्रिलियन का, जी हाँ दोस्तों मात्र $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 65 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के बाद 6 ही क्रिप्टो करेंसियां हैं जो फॉरेक्स मार्केट में जिनके द्वारा ट्रेडिंग की जाती है। सबसे पहले अगर बताना चाहूंगा तो बिटकॉइन, सेकंड इथेरियम, तीसरा लाइटकॉइन, चौथा बिटकॉइन कैश, 5वां XRP, और दोस्तों आपको सुनते हुए बड़ी खुशी होगी कि 6वां जो कॉइन है, 6वीं जो करेंसी है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो है दोस्तों LPNT लग्जियस प्रो नेटवर्क टोकन। तो दोस्तों LPNT से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं, इंडाइसेस, मेटल, सॉफ्ट कमोडिटी, क्रिप्टो, एनर्जी, यहां तक कि आप इंटरनेशनल शेयर भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा MT5 हमारा खुद का ब्रोकर हाउस है। दोस्तों अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास खुद का ब्रोकर हाउस नहीं है, जो कि LPNT के पास है, और यहाँ पे आप बिटकॉइन के साथ, इथेरियम के साथ, लाइटकॉइन के साथ और LPNT के साथ भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं MT5 टर्मिनल पे जाके एंड MT4 टर्मिनल पे जाके। इसके
अब हम बात करें दोस्तों इसकी यूटिलाइजेशन की, तो अभी तक कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकें, डीटीएच रिचार्ज कर सकें, पानी का बिल भर सकें, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकें। बहुत सारी यूटिलिटी सेवाएं हैं दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा, जो जो आप सोच सकते हैं वो आप एलपीएनटी से उसकी सेवाएं बहुत जल्दी आने वाले समय में ले सकेंगे। तो दोस्तों एलपीएनटी आपको ये ऑफर भी देता है कि आप अपने एलपीएनटी अगर आपके पास है तो उससे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं और बहुत सारी सेवाएं आप ले सकते हैं। और बहुत सारी 1800 प्लस सेवाएं यूटिलिटी सर्विस यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों आज आपने नाम सुना होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये क्या है दोस्तों न्यूज़पेपर है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ चैनल है वो है bitcoin.com। जी हाँ दोस्तों, bitcoin.com जो कि एलपीएनटी का मीडिया पार्टनर है। bitcoin.com ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो हमारी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज बहुत कम क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, एक दो ही क्रिप्टो करेंसियाँ जिसके पास फिजिकल कम्युनिटी है। दोस्तों एलपीएनटी के पास भी एक बहुत बड़ी फिजिकल कम्युनिटी है जो आपको बताती है प्रोफाइल के बारे में, जो आपको बताती है कि आपको कैसे निवेश करना, जो आपको बताती है कि क्या बेनिफिट होंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारे सेमिनार्स, फंक्शंस होते हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे दोस्तों। ये हमारी एलटीपी होती हैं दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप की कि आने वाले समय में क्या होने वाला। 2022 के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 17,500 प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर काम कर रही है, लेकिन केवल 20 प्लस ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड के अंदर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आने वाले फ्यूचर की 2022 के अंदर दोस्तों एलपीएनटी अपना खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों हमारा खुद का एक्सचेंज आ रहा है जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, किसी की भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगी दोस्तों। आज प्रेजेंट टाइम में एक्सचेंज तो है लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों। जैसे कि बजीर एक्स की बात करूँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कॉइन डीसीएक्स की बात करूँ तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन दोस्तों हम ला रहे हैं अब अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन उतना बहुत टिपिकल है, वो लोग उन्हें यूज करने में बहुत तकलीफ होती है, समझ नहीं पाते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन एलपीएनटी एक ऐसा एक्शन आ रहा है कि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो आप इसका भी यूज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ही जल्दी हम अपना बैंक ला रहे हैं जो कि बैंक आपको वीजा डेबिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सर्टिक की। सर्टिक क्या है दोस्तों? सर्टिक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करती है कि प्रोग्रामिंग हुई है सही से कि नहीं हुई, किसी के साथ कोई स्कैम तो नहीं होगा, आने वाले समय में कोई से हैक तो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों सर्टिक आज बात करूं तो 17,500 प्लस क्रिप्टो करेंसियां हैं, जिसमें से केवल 200 प्लस क्रिप्टो करेंसियां जिसे सर्किट ने वेरीफाई किया है, जिसमें से एक एलपीएनटीपी है दोस्तों जिसकी रैंक है 128 दोस्तों। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये बिजनेस प्रपोजल है, ये जिस लीडर के द्वारा आप आए होंगे, देख रहे होंगे, वो आप उनसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करूं मैं डिजिटल करेंसी की, तो इसके फिजिकल बैंक है। यूनिकासा एक ऐसा बैंक है जो क्रिप्टो के सेविंग अकाउंट आपको देता है दोस्तों। इनका पहला बैंक जो है, पहली जो ब्रांच है, हेडक्वार्टर है वो जयपुर के अंदर, सेकंड आपका नोएडा के अंदर और थर्ड आपका गुजरात के अंदर। और 2022 से 23 के अंदर 200 प्लस ब्रांचेस खुलने वाली और हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बैंक की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है दोस्तों। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारा हेड ऑफिस कहाँ है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, टैक्स की बात करूं, तो दोस्तों टैक्स को लेके अभी कहानियां चल रही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शेयर में ऐसा हो रहा है। मैं बहुत सारे सीए से मिला हूं तो उनका ओपिनियन यही रहा है कि अगर क्रिप्टो को अगर आप 2 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको 20% उसमें टैक्स देना पड़ेगा, और 2 साल से पहले अगर आप उसे विड्रॉ करते हैं तो आपको 30% फ्लैट टैक्स उस पर देना पड़ेगा दोस्तों। 1991 में ब्लॉकचेन का दोस्तों आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था स्कॉट हावर और WS कॉर्नडा ने इसकी
इसका इन्वेंट किया हुआ था, लेकिन कोई भी इन्हें जरिया नहीं मिला इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, इसलिए कुछ हुआ नहीं उस समय। लेकिन फर्स्ट टाइम 2008 यानी 2008 में बिटकॉइन ने सबसे पहले ब्लॉकचेन का यूज किया, जब से ब्लॉकचेन बहुत पॉपुलर हो गया है। दोस्तों ब्लॉकचेन का यूज आप इस क्रिप्टो करेंसी नहीं किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं जहाँ पे डिजिटल एसेट को आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को आदान प्रदान करना है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। तो दोस्तों आज बात करें, जैसे आप देख रहे होंगे कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से ज़्यादा स्टैकिंग से होती है कमाई। दोस्तों यहाँ पे मिलता है भरपूर रिटर्न। दोस्तों जिस प्रकार से माइनिंग होती है, लोग बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, हब लगाते हैं, कई हजार करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ बिटकॉइन, कुछ इथेरियम, कुछ डोजीकॉइन वहाँ पे मिलते हैं। उसी प्रकार से आज दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो माइनिंग जो है वो इको फ्रेंडली नहीं हो पा रही है, बिजली का संकट कहीं ना कहीं आ रहा है, इसीलिए अब स्टैकिंग रखी गई है। जिस प्रकार से माइनिंग का प्रोटोकॉल काम करता है दोस्तों, उसी प्रकार से स्टैकिंग का प्रोटोकॉल काम करता है। यहाँ पे जब आप होल्डिंग करते हैं तो होल्डिंग से होता क्या है दोस्तों, स्टैकिंग से होता क्या है कि ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़े जाते हैं, जिससे ब्लॉकचेन एवरी मंथ आपको एक डिविडेंड देता है, एक ब्याज देता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आप स्टैकिंग करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के मालिक के काम नहीं आती, उसकी रकम केवल ब्लॉकचेन उसका यूज करता है। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये कुछ न्यूज है, अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन में 2.5 साल पहले 1 करोड़ 60 लाख का निवेश किया था, जो बन के दोस्तों 114 करोड़ रुपए हो गया। यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हम लेस कर दें तो 112 करोड़ रुपए दोस्तों इन्होंने कमाए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही हैं। रणबीर कपूर, जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर की अगर मैं बात करूं, जो दीपिका पादुकोण के हस्बैंड हैं दोस्तों, आज आप देखिए कि वो वहां पे क्रिप्टो करेंसी को लेके वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।